हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलो रीड करते हैं। यहाँ पर यू मैंने क्या बताया था, यू जो होता है यूनिवर्सल सेट, इट मीन्स लार्जेस्ट सेट। तो 1 2 3 7 8 9 10 11 12 ये इसके एलिमेंट है, और P 1 3 7 10 ये सबसेट है। P जो यहाँ पे दिया गया है, सबसेट मीन्स इस सेट का एक पार्ट, वो वाला सबसेट में समझ लेना, ठीक है। तो P है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सो द सेट्स यूनिवर्सल सेट एंड सेट P एंड P कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पर अगर किसी सेट के ऊपर ये साइन बना है या फिर इस तरह का साइन बना है, मान लो यहाँ P है और ऐसा साइन बना है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। तो ये P कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों को हमें कैसे शो करना है, बाई वेन डायग्राम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग वेन डायग्राम बनाना सीखे थे, आज हम इसमें भी सीखेंगे। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई P कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। इसको हमें वेरीफाई करना है कि P के कॉम्प्लीमेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको सेट P मिल जाएगा। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है। चलो यहाँ पे पहले यूनिवर्सल सेट को हम अपने सॉल्यूशन में पहले लिख देते हैं। 1 2 3 7, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 8 9 10 11 12 ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हम सेट P लिख देते हैं। यहाँ पे P के सारे एलिमेंट लिख देते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर, 1 3 7 10। अब यहाँ पर दो U और P तो मेरे पास अवेलेबल है, बट यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो चलो P कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो P कॉम्प्लीमेंट का पहले मीनिंग समझते हैं, कैसे फाइंड होता है। तो देखिए, कोई भी सेट है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे यूनिवर्सल सेट से निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे P जो सेट है, पहले उसके एलिमेंट को देखो, 1 3 7 10 ये सभी एलिमेंट मुझे क्या करना है, इसमें से नहीं लेना है, और जो बचेगा वो लेना है। जैसे 1 3 7 10 है, तो 1 को आप छोड़ दीजिए। 2 है क्या, नहीं, तो 2 को ले लीजिए। ये आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, ठीक है। तो 3 नहीं लेना है, 7 नहीं लेना है, 8 लेना है, ओके, 9 लेना है, 10 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ अवेलेबल है। तो इसमें जो अवेलेबल है उसको छोड़कर जो इसमें बचेगा वो सब लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 और ये 12। तो इस तरह से मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है सेट P का, ओके, यूनिवर्सल सेट के साथ। यस, ऑलवेज यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, ओके। ये बात आप ध्यान में रखिए। इसके बाद हमने क्या कहा गया है, वेन डायग्राम बनाना है। तो देखो बच्चों, मैंने क्या सिखाया था आपको, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, क्योंकि इसको छोड़कर ही हमने यूनिवर्सल सेट से कॉम्प्लीमेंट किया था। तो इसके जो बनाने का प्रोसेस है वेन डायग्राम, इस तरह से हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम सबसे कम एलिमेंट वाले को अंदर रख देंगे, ठीक है, एज ए सर्कल। तो हम लोगों का जो ये 1 3 7 और 10 इसके अंदर डालने के ये एलिमेंट, और जो मेरा सेकंड ब्रैकेट है ना, सेकंड सर्कल, वो इसके ऊपर ही बन जाएगा इस तरह से, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर एक दूसरे में कॉमन नहीं थे, ओके। तो अब इसके भी एलिमेंट हम लोग फ्रीली यहाँ पे लिख देंगे, 2 8 9 11 और ये 12। इस तरह से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आशा करता हूं कि आपने जो ये सेट P कॉम्प्लीमेंट है आपने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा रेक्टेंगल बना लेंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और इसको हम U सेट बोलेंगे। अब यहाँ पे जो बचे हुए एलिमेंट है, देखिए यहाँ से जो बचे थे आपने वो सब यहाँ पे लिख दिया था, तो कुछ भी बचा नहीं है हमारे यूनिवर्सल सेट में, ओके। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया कि इस सेट में अभी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट इन दोनों में कंबाइन हो चुका है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, सो द सेट्स U P एंड P कॉम्प्लीमेंट बाय द वेन डायग्राम, इस तरह से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अभी हम थोड़ी देर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन। इसमें वेरीफाई कहा है P कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो वापस हमको लिखना होगा। 1 2 3 7 8 9 10 11 12 इस तरह से मेंशन कर लेना है और P को भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो 1 3 7 10, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी आपको सब करना होगा जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए किया था। आप फर्स्ट क्वेश्चन का सहारा लेके सेकेंड क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है, P का कॉम्प्लीमेंट। तो P का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे पहले हम लोग निकाल लेंगे। ये सारे एलिमेंट को छोड़कर जो इसमें बचेगा वो होगा P कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 तो यहाँ से मैच हो रहा है, 7 भी हो रहा है, 8 9 और फिर ये 10 मैच हो गया, 11 और 12। यस, तो अब मुझे क्या कहा गया है कि P का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट करो। तो चलो अभी ये P है, P कॉम्प्लीमेंट, अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन दे देंगे और फिर अब हमको क्या करना है, इसको छोड़कर जो मेरे इस यूनिवर्सल सेट में बचेगा, चलो देखते हैं। तो इसको छोड़कर क्या बच रहा है, 2 है तो 2 नहीं ले सकते, 1 तो ले सकते हैं। यस, यहाँ पे 8 है लेकिन ये 2 3 तो ले देखो यहाँ पे 2 है तो नहीं लिया था, लेकिन 3 तो ले सकते हैं। यस, 7 ले सकते हैं। यस, अब हम 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे है ना, इसको छोड़कर जो बचेगा यूनिवर्सल सेट में, 2 को छोड़कर, देखो 2 को छोड़ के, फिर 8 को छोड़ के, फिर 9 को छोड़ के, 11 को छोड़ के, 12 को छोड़ के, क्या बचा, 1 3 7 और 8। इट मीन्स जब हम लोग इस देखो P के कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट निकाले तो हमारे P के एलिमेंट के बराबर ही आ गया। तो ये जस्टिफाई हो गया कि हमारा जो P कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। तो ये वेरीफाई हो चुका है दोस्तों। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन एक स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट 1 और यहाँ पे स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्या, P कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेट A 1 3 2 7 दे रखा है। देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ A के 3 सबसेट्स लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एवरी सेट्स इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मीन्स ये जो सेट A है ना, ये भी अपने सेट का क्या है, सबसेट है। तो सबसेट का साइन रखेंगे और सेट A को सबसेट बता सकते हैं। ओके, दिस इज द रूल एंड यू हैव टू प्रिपेयर द शॉर्ट सेट्स फॉर लाइक 1 and 3. Okay, you should draw it properly and make here, देखो 1 and 3 को लेकर के मैं सेट A का सबसेट बता सकता हूँ, ठीक है। और एक और बता देते हैं, यहाँ पे मुझे 3 पूछा गया है और मैं एक बता के फिर कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, सबसेट के। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए एम्प्टी सेट जो होता है ना, एम्प्टी सेट, ये सिंबल है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके जैसे 1 3 इज द सबसेट ऑफ A and 3 2 is the subset of A and 2 7 is the subset of A and empty set is the subset of A। इस तरह से भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 3 सबसेट्स पूछा है था, आप इसमें बहुत सारे सबसेट बता सकते हैं। सबसेट का रूल मैं बता चुका हूँ और ये जो मैंने यहाँ पे बताया है ना, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द सबसेट। ओके, सो यू शुड कंसीडर इट एंड प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ओके, तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरी तरह से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का
बचा हुआ सारा क्वेश्चन। थैंक यू वेरी